तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आबकारी विभाग के रिटायर्ड अधिकारी की गिरफ्तारी होगी। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद एम्स पहुंची पुलिस। रिटायर्ड अधिकारी विनोद रघुवंशी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची है। इंदौर में 42 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी मामले में आरोपी है रघुवंशी। गिरफ्तारी से बचने के लिए एम्स में बीमार बताकर भर्ती है आरोपी। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे, जहां आबकारी विभाग के रिटायर्ड अधिकारी की गिरफ्तारी होगी। एम्स पहुंचे पुलिस टीम, जहां पर रिटायर्ड अधिकारी की गिरफ्तारी होगी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, रिटायर्ड आप अधिकारी की गिरफ्तारी होगी, क्या है पूरा मामला, आपसे जानेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए 42 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का पूरा मामला है और इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के रिटायर्ड अधिकारी विनोद रघुवंशी जो है वो सीधे तौर पर आरोपी सिद्ध हुए हैं। और जिस तरीके से पूरा मामला जब निकलकर सामने आया तो कोर्ट ने फिलहाल विनोद रघुवंशी के खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और गिरफ्तारी वारंट भी नॉन अवेलेबल है, मतलब इसमें जमानत जो विनोद रघुवंशी को नहीं मिल पाएगी। ऐसे में विनोद रघुवंशी के पास में कोई भी चारा नहीं बचा था और पूरा चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है। और इसी को ध्यान में रखते हुए विनोद रघुवंशी जो है अपनी बीमारी का हवाला देते हुए एम्स में भर्ती हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है, पुलिस जवानों की तैनाती की है कि जैसे ही वो अपनी बीमारी से ठीक होंगे, उनकी बीमारी में सुधार होगा, वैसे ही उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर विनोद रघुवंशी हालांकि आबकारी विभाग से वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके खिलाफ में 42 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का पूरा मामला है, न्यायालय में लगातार विचाराधीन है और इस पूरे मामले की सुनवाई भी लगातार कोर्ट कर रहा है। और उसी मामले में जब वो पेश नहीं हुए, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने भी उनको पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उसके बाद कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जो है उनके खिलाफ में जारी किया है। पुलिस उसी की तामीली करने उनके घर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को जानकारी लगी कि वो बीमार होने के चलते उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। तो अब उसके बाद पुलिस की जो जवान है, पुलिस विभाग की जो अधिकारी हैं, उन्होंने पुलिस के जवानों को वहां पर तैनात किया है। और सीधे तौर पर जो हमारे पास फुटेज है उनमें जो पुलिस जवान है वो सीधे तौर पर उस वार्ड के बाहर तैनात नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी जो है विनोद रघुवंशी की होगी और निश्चित होगी, लेकिन जब तक वो स्वस्थ नहीं होते तब तक उनको थोड़ी सी छूट जरूर मिल सकती है। लेकिन जैसे ही वो स्वस्थ होंगे, अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे, वैसे ही उनकी गिरफ्तारी जो है करेगी और उनको कोर्ट में पेश करेगी। दुष्यंत, क्या विनोद रघुवंशी को इससे पहले भी किसी तरह का समन या नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि वो अब बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटलाइज हैं? तो देखिए, जब भी कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो है वो दोनों ही पक्षों को सुनता है। और कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद, समन जारी करने के बावजूद विनोद रघुवंशी जो है वो कोर्ट में नहीं गए, कोर्ट में पेश नहीं हुए, अपनी बात नहीं रखी। उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर उनके खिलाफ में नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है और उसी के चलते कहीं ना कहीं अब गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है। जी बिल्कुल, बने रहेगा दुष्यंत, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे जबलपुर से। ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज का मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तलख टिप्पणी की है। ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश को वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार से हाई कोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज का ये मामला है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐशबाग के 90 डिग्री ब्रिज का मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दुष्यंत, आपसे समझेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जब ऐशबाग इलाके में एक ओवर ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा था और उस पर सीधे तौर पर बड़ी टिप्पणियां और जिस तरीके से अगर ये बात कहें कि बड़े सवाल जो है उसके निर्माण कार्य पर खड़े हुए थे, क्योंकि ये बड़ा बहुआयामी योजना थी सरकार की। और जब
इस पूरी योजना को फलीता लगते हुए देखा तो कई सारे सवाल इस पर खड़े हुए कि इस दौर पर जो कर्व बनाया गया वो 90 डिग्री का बना दिया गया। हालांकि इस तरीके की ड्राइंग जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से जारी नहीं की गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हुए और अभी ये पूरा मामला जो है वो फिलहाल हाईकोर्ट पहुंच गया है। तो हाईकोर्ट पहुंचा है और हाईकोर्ट में जैसे ही मौलाना आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की जो रिपोर्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जब कोर्ट में पेश की गई तो कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी जो है 10 सितंबर को भी की थी कि इस तरीके से जो जिन लोगों ने निर्माण किया है, जो ठेकेदार ने निर्माण किया, उसको मेडल मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से हो रही थी उस दौरान भी कोर्ट ने एक बार फिर से तल्ख टिप्पणी दी है और सीधे तौर पर ये कहा है कि बलि का बकरा तो फिलहाल इस पूरे दायरे से बाहर हो गया, लेकिन किसी ना किसी का सिर तो कटेगा ही। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं कोर्ट इस पूरे को गंभीरता से ले रहा है और जिस तरीके का निर्माण सार्वजनिक उससे कहीं ना कहीं कोर्ट के चलते कोर्ट जो है कहीं ना कहीं जब मामले बिल्कुल दुष्यंत, तो मामले में अगली सुनवाई जो है 28 अक्टूबर को होगी। ऐशबाग में जो 90 डिग्री ब्रिज बना है उस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, लखनऊ से है। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे सीएम योगी। खाद्य उपलब्धता, बाढ़ की स्थिति, आईजीआरएस की समीक्षा करेंगे। यूपी के सभी वरिष्ठ अधिकारी कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। तो समीक्षा बैठक सीएम योगी करेंगे। यूपी के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जुड़ेंगे वर्चुअली। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ इस समीक्षा बैठक में जुड़ेंगे। खाद्य उपलब्धता, बाढ़ की स्थिति, तमाम मुद्दों को लेकर जो है समीक्षा होगी। यूपी के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, कौशाम्बी से बच्चा चोरी की शक में महिला की पिटाई की गई है। मानसिक विक्षिप्त बताई जा रही है पीड़ित महिला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सैनी कोतवाली के बनपुकरा गांव का ये पूरा मामला है। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने एक बच्चे की पिटाई की है। सैनी कोतवाली के बनपुकरा गांव का ये पूरा मामला है। तो बच्चा चोरी की शक से महिला की पिटाई की गई है। मानसिक विक्षिप्त बताई जा रही है पीड़ित महिला। सैनी कोतवाली के बनपुकरा गांव का ये पूरा मामला है। तो बच्चा चोरी की शक में एक महिला की पिटाई की गई है। दरअसल महिला विक्षिप्त बताई जा रही है। सैनी कोतवाली के बनपुकरा गांव का ये पूरा मामला है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, लखनऊ से। एनआईए कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स। पुलिस को आतंकवाद से निपटने की ट्रेनिंग एनआईए देगा। यहां 24 और 25 सितंबर को ट्रेनिंग सेशन का आयोजन होगा। उप निरीक्षक से लेकर एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश भर से चुने गए 30 विवेचना संबंधी कार्य करने वाले पुलिसकर्मी प्रशिक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेनिंग दी जाएगी। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स होगा। पुलिस को आतंकवाद से निपटने की यहां पर एनआईए ट्रेनिंग देगा। 24 और 25 सितंबर को ट्रेनिंग सेशन होगा। उप निरीक्षक से लेकर एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारी इसमें शामिल होंगे।
अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों की यूपी सरकार करा रही ग्राउंड रिपोर्ट। कानपुर, उन्नाव, आगरा, बनारस, मुरादाबाद, भदोही समेत कई जिले प्रभावित हैं। वरिष्ठ अधिकारी जिलों में जाकर जुट रहे हैं, असर की जानकारी ले रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर निर्यातकों को मिल सकता है राहत पैकेज। 3 से 4 महीने का अस्थायी राहत पैकेज देने का हो रहा है विचार। टैरिफ संकट का स्थायी हल खोजने की भी कोशिशें तेज है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे जाएं, अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों की यूपी सरकार ग्राउंड रिपोर्ट करा रही है। कानपुर, उन्नाव, आगरा, बनारस, मुरादाबाद, भदोही समेत कई जिले ये इससे प्रभावित हैं। वरिष्ठ अधिकारी जिलों में जाकर जुटा रहे हैं असर की जानकारी। रिपोर्ट के आधार पर निर्यातकों को मिल सकता है राहत पैकेज।